Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and जैसा कि आपको पता है हम इस सीरीज़ में कवर कर रहे हैं अपनी ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस को जो पूछे गए थे आपके एसएससी सीजीएल 2019 के टीयर 1 में, जो आपका अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ था 3rd से लेके 9th मार्च तक। ठीक है, 3rd से लेके 9th मार्च 2020 में। ठीक है, तो आई होप कि आपने इससे पहले के जितने 4 पार्ट्स आपके आ चुके हैं। ठीक है, ये है आपका ज्योमेट्री का 5th पार्ट। तो पहले जाके 4th जो भी 4 पार्ट हैं उनको देख लेना, क्योंकि चीज़ों को मैंने जैसे अगर कोई चीज़ पहले बता रखी है, पूरी समझा रखी है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर उसके ऊपर बेस आया है तो आपको पता ही, जैसे एसएससी अपना क्या करता है, रिपीट तो करेगा ही। ठीक है, आदत है उसकी। तो एक दो नया टाइप आया है जो मैंने आपको पहले समझा दिया, फिर उसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बस बता दिया कि अब ये चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को जाके देख लेना, समझ लेना। वैसे मैं आपको सारी चीज़ें क्रश जो भी आपका स्क्रैच है वहीं से आपका पूरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब क्या करेंगे, लेक्चर को शुरू करते हैं। एंड इसके अलावा जो आपका एसएससी का ये एग्जामिनेशन है, इसके सारे आपके सेक्शंस कवर हो चुके हैं। शिफ्ट वाइज जाके आप मैथ की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, सारे वहाँ पर अपडेटेड हैं। और रीजनिंग के भी आपके सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और ऐसे ही आपके जो भी जीके है, जीके के टॉपिक वाइज चल रहे हैं। पॉलिटी खत्म हो चुकी है, हिस्ट्री चल रही है सारे पेपर्स की, तो वो भी जाके देख लेना। एंड इसके अलावा आपकी इंग्लिश भी टाइम टू टाइम आती रहती है, वो भी जाके आप चेक कर सकते हो, है ना। सारी चीज़ें आप जाके प्लेलिस्ट और या फिर वीडियो में चेक कर लेना। अभी हम फटाफट से लेक्चर को शुरू करेंगे। और भी आपके कोर्सेज चल रहे हैं। स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स भी श्वेता मैम आपका लॉन्च कर चुकी हैं, तो वो जाके अभी आप देख लें, सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं। खैर, अब क्या करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 को 14 क्या अपना फर्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या है बेसिकली पेपर में आपका 14 नंबर रहा होगा। अब देखो ये क्या है अपने पास में। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेज़र ऑफ एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बता दें। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये जो एंगल बी है, ये वाला जो एंगल ए है, ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो आपका एंगल ए सी डी होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ तो 62 डिग्री प्लस एक्स डिग्री एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से इक्वल टू 110 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ अभी। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 डिग्री माइनस का 62 डिग्री, यानी कितना निकल के आ गया। काफ़ी इजी से ही क्वेश्चन है, हाँ कि नहीं। तो ये कितना आ गया अपना 48 डिग्री निकल के आ गया। क्लियर है बात। अपना तो एंगल कौन सा है, एंगल बी ए सी, कितना निकल के आ जाएगा, 48 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो, मैं जब भी बोलता हूँ बोलो हाँ या ना, जो भी आपका आंसर है अपना जहाँ भी बैठे हो वहाँ से देना है आंसर। और अगर बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में करके पूछ लेना है। ठीक है, मैं आपको हर लेक्चर में ये बात बताता रहता हूँ, तो समझो इस बात को। ठीक है, और जिनकी स्पीड बढ़िया है वो अपना 1.2x में लगा लेना, समझ में आती हैं आपको सारी चीज़ें, बेसिक वगैरह क्लियर है। तो अपना 1.2 1.5 मतलब जो भी अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, अपनी उस स्पीड में लगा लेना। जिनका बेसिक ज़्यादा क्लियर नहीं है, सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आराम से समझते हो आप, तो फिर क्या करोगे भैया, नॉर्मल स्पीड में रखना और मेरी बातों पे बिल्कुल ध्यान देना। मैं जो भी बोल रहा हूँ, वर्ड्स मेरे क्या क्या हैं, उन पे बिल्कुल ध्यान देना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ये तो काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, खैर देखेंगे। अब क्या है, इन द फिगर एंगल ए इक्वल टू 100 डिग्री, तो एंगल सी, यानी कि ये कितना है अपना 100 डिग्री का है, 100 डिग्री है। ठीक है, ये हमसे फिर पूछ रहा है ये 1100 क्यों लिख गया भाई। देखो, ये है 100 डिग्री। अब हमसे एंगल सी पूछ रहा है, तो भैया ये क्या है, आपको क्या दिख रहा है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है बताएंगे फटाफट से मुझे। हाँ, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि आपके जो भी अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ना, उनका सम होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी, ये होता है आपका 180 डिग्री है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देख लो, एंगल ए अगर 100 डिग्री है तो एंगल सी कितना होगा अपना, एंगल सी कितना होगा बच्चों, फटाफट से बोलेंगे, एंगल सी हो जाएगा अपना कितना, 80 डिग्री, राइट। तो ये हो गया अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, फटाफट से आगे आ जाते हैं, इजी से ही क्वेश्चन है ये भी। अब ये क्वेश्चन ठीक ठाक लग रहा है देखने में। देखो भाई, इन द गिवन फिगर ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि आपकी ये साइड के इक्वल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है ही। ठीक है, ओके, ये देखो। अब क्या बात है कि ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है, दिख रहा है भाई, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे। बी सी हमारा 6 है पूरा, ओके 6 है। इसके बाद में बोल रहा है ए डी 4 है, ए डी भाई 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लेंथ ऑफ ए बी पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, लेट्स से मैं क्या करता हूँ कि ये वाली जो आपकी साइड है, इसे एक्स मान लेता हूँ, बी डी को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, तो ये जो डी सी है ये कितना बचेगा, 6 माइनस एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि पूरी साइड कितनी है, 6 है। तो अब बच्चों एक बात समझना, ये जो ए बी है, ए बी आपकी इक्वल है किसके, ए सी के। यानी कि अगर मैं आपसे दो ट्रायंगल की बात करूँ, कलर चेंज करके दिखाता हूँ। अगर मैं आपसे इस ट्रायंगल की बात करूँ, ये वाला जो ट्रायंगल है, कौन सा, ए बी डी, और इस ट्रायंगल में अगर आप
ये जो x है ना, x निकालना चाहो तो ये कितना आएगा, x का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस का x का स्क्वायर यानी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस। ठीक है, 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ए डी की लेंथ होगी कि नहीं होगी, क्या है आपका ए बी, या ए बी की लेंथ होगी कि नहीं होगी ए बी के स्क्वायर की, अगर ये इसका ट्राइंगल का हाइपोटेनस है। ऐसे ही अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ, ट्राइंगल ए सी डी की, तो इसमें ए सी स्क्वायर जो होगा वो देखो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड्स क्या है इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर ए सी स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, तो 4 स्क्वायर प्लस का 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ये 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब ये देखो, ये 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर तो कैंसिल हो गया दोनों साइड है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना 36 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 12x। क्लियर है बात कि नहीं है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल यानी कि 12x इक्वल टू कितना 36। तो यहाँ से मेरा x कितना निकल के आ गया भाई, फटाफट से बोलो, x आ गया मेरा 3। पूछा क्या है मुझसे, लेंथ ऑफ ए बी पूछी है, तो भैया देखो ये है अपना ए बी मतलब कि कितना है 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो देख लो ए बी स्क्वायर आ जाएगा अपना, स्क्वायर हटाते हैं रूट लगा देते हैं ना, तो 4 स्क्वायर प्लस का एक्स का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। अब बच्चों एक बात बताओ ज़रा, आपका पी और बी 4 और 3 हो तो एच कितना निकल के आता है, हाइपोटेनस पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं ना 3 4 5, तो ए बी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व कर लोगे तब भी आ जाएगा, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, 25 का रूट 5। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है ना, गिवन ट्राइंगल एम पी इज़ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। एम पी क्या है आपकी, एक टेंजेंट है सर्कल पर, ठीक है, ये एक टेंजेंट है, ओके नो प्रॉब्लम। अब अगर ये ए एम रेडियस आ रही है ना आपकी, क्या है इसका सेंटर ए ही तो है, अगर ये रेडियस आ रही है तो बताओ जरा मुझे ये एंगल कितना बनेगा एम, तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा, इतनी बात तो सबको समझ में आती है कि नहीं आती है, बोलो हाँ। ठीक है, कभी भी रेडियस जब भी कहीं भी किसी भी टेंजेंट से मिलती है तो उसका जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। क्लियर है। अब एन क्यू क्या है, ये एन क्यू भी बोल रहे हैं टेंजेंट है दूसरे सर्कल पर जिसका सेंटर बी है, ओके। इसका मतलब कि ये जो है ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ। ठीक है, एम पी कितना है 15 है। अब ज़रा इसे हटाता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, देखो एम पी कितना है अपना 15 है, एम पी कहाँ है एम पी, ये हो गया अपना 15, क्लियर है। इसके बाद में बोल रहा है एन क्यू 8 है, नो प्रॉब्लम सर, एन क्यू 8 कर दिया। पी ए 17 है, पी ए 17 है, ये हो गया अपना 17। बी क्यू 10 है, बी क्यू 10 है, ओके। अब पूछना क्या चाह रहा है हमसे, ए बी की वैल्यू पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब देखो ये दोनों सर्कल क्या है, एक दूसरे से चिपक के हैं, यानी कि अगर मैं इसकी रेडियस निकाल लूँ बड़े वाले सर्कल की, लेट से ये जो रेडियस है ये एक्स है और इस वाले सर्कल की रेडियस वाई है, तो इन दोनों की रेडियस को जब मैं ऐड कर दूंगा एक्स प्लस वाई ही मेरी ए बी की डिस्टेंस निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलो हाँ। बात समझ में आ रही है ना मेरी, चलो। तो अब क्या करते हैं, एक्स वाई निकालने का अपना मिशन है। तो ये क्या है अपनी रेडियस ए एम है, इसका एक्स मान लो रेडियस, इसकी ये बी एन भी रेडियस है कि नहीं है, तो ये भी वाई हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अपने मिशन को हमें कंप्लीट कैसे करना होगा, इस वाले ट्राइंगल को देखो पी ए एम को, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा कि नहीं बन रहा, बोलो हाँ। तो यहाँ से मेरा एक्स कितना आ जाएगा, अरे तुम ये बताओ, मैंने तुम लोगों से बोला था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद करके आना, ठीक है, और करके आए हो कि नहीं आए हो, है भाई। देखो अगर 17 है 15 है तो थर्ड वाला क्या होगा, 8 15 17 होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के नहीं होते हैं। तो भैया पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को याद कर लो, अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद है ना तो ये क्वेश्चन आपका 1 मिनट का भी नहीं है। ये देखो यहाँ से इस हिसाब से x कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर देखोगे एक ये 8 है ये 10 है, तो ये वाली जो आपकी लेफ्ट साइड ये जो y होगी ना ये आ जाएगा 6, यानी कि आपका x प्लस वाई करोगे 8 प्लस 6 आ जाएगा 14, ठीक है। तो ये तो हो गई बात, जिन्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद थे उनका क्वेश्चन हो गया है, वो आगे बढ़ जाएँ। अब जिन्हें नहीं आ रहा है तो वो देखो, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जिन्होंने अभी तक याद नहीं करे, तो अब क्या किया जा सकता है, समझाना तो भाई। देखो अब x कितना आ जाएगा, यहाँ से समझना ध्यान से, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा भैया 90 डिग्री के जो सामने होता है वो होता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट का कितना, ये स्क्वायर हटा दो एक्स से, एक्स ही निकाल रहे हैं। 17 का स्क्वायर कितना 289, माइनस 15 का स्क्वायर कितना 225। अब स्क्वायर तो याद है ना, ये मत कहना स्क्वायर याद नहीं है, ठीक है। 289 से 225 माइनस करो तो ये आ जाएगा 64 रूट का, यानी कि 8 स्क्वायर बेटा 30 तक स्क्वायर और क्यूब और फॉर्म, ये जो आपके टेबल्स हैं ये सारे याद कर लो, बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए होंगे, ठीक है। मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए और आपके ये स्क्वायर क्यूब और टेबल्स हो गए, ये याद कर लो, बहुत यूज़फुल होगा, टाइम बहुत सेव होगा, ये बात समझ में। देखो अब यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ वाई, वाई इसी तरीके से आपको कितना आ जाएगा, देखो
वाई है, अब इसमें टेन क्या है, हाइपोटेनस है यानी कि 100, माइनस कर दो इससे, अगर आप इसे परपेंडिकुलर मानना चाहो, बेस मानना चाहो, जो भी मानो 8 को, 64 यानी अंडर रूट का 36 और अंडर रूट का 36 बोले तो 86 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए बी कितना हो जाएगा, 8 + 6 यानी कि 14 सेंटीमीटर। देखो भाई 14 सेंटीमीटर है क्या कोई ऑप्शन, 14 सेंटीमीटर का ऑप्शन नंबर 1 ही है, तो इससे राइट आंसर कर दो, आगे बढ़ जाओ। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, क्लियर है? और ट्रिपलेट्स को याद कर लो, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट्स हैं साइड ए बी बी सी और सी ए के। तो फटाफट से एक ट्राइंगल बना लिया जाए अभी। तो ये लो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये बनाया मैंने एक ट्राइंगल, ठीक है। ये है अपना ए बी और सी, ठीक है। डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट है ए बी के, ए बी का मिड पॉइंट डी है, बी सी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट ई है, और अपना ए सी का मिड पॉइंट एफ है, ठीक है। अब क्या बात हो रही है, ए बी अगर मेरा 12 है, बी सी 20 है, सी ए 15 है, तो डी ई एफ, अच्छा यानी इन तीनों को हमें क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा इन तीनों पॉइंट्स को। तो ये लो भैया ज्वाइन कर दिया फटाफट से। बात क्लियर है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है ना सारी की सारी, है भाई। देखो अब क्या बात हो रही है यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ आपसे, ये जो डी एफ है ना, ये मिड पॉइंट से जोड़ के बन रही है लाइन की नहीं बन रही है। और अगर आप बी सी को देखो, ये बी सी है। अब अगर आपको ये थ्योरम पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो अभी सुन लेना कि कभी भी इन दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ के अगर ये पॉइंट्स बनाए जाएं, इनको जोड़ के ये साइड बनाई जाए, तो ये साइड बच्चों हमेशा, पहली बात ये पैरेलल होती है इसके, दूसरी बात कि ये मिड ये जो होती है ना, बी सी का हाफ होगी डी एफ। तो यहाँ पर डी एफ कितना होगी बच्चों, याद रखना, हाफ होगी बी सी का। अगर हम मिड पॉइंट को जोड़ के, ये दोनों पॉइंट अगर मिड पॉइंट है, इन दोनों को जोड़ के कोई भी लाइन बनाते हैं, तो वो क्या होती है, उसके सामने वाली लाइन का हाफ होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे कलर का यूज़ करके आपको समझाऊं कि ये जो है ना ई एफ, ये जो ई एफ है ना, ये आपका किसके पैरेलल होगी, तो सबसे पहली बात ए बी के पैरेलल भी होगी और ए बी का हाफ भी होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक और दूसरे कलर का यूज़ करता हूँ, तो अगर मैं बोलूँ ए सी ये है आपका, और ए सी के अगर मैं पैरेलल बोलूँ तो कौन सी लाइन बनेगी, तो ये ई डी बनेगी, क्योंकि ये भी क्या है, मिड पॉइंट को जोड़ के बन रही कि नहीं बन रही। अब बातें सारी समझ में आ रही ना, पूरा रंगीन कर दिया मैंने आपके लिए कलर, जो भी आपका फिगर है, ठीक है। खैर ये है इसके पैरेलल, क्लियर है। तो अब मेरी बात समझना ध्यान से, अब ये साइड्स क्या हैं, इनकी हाफ हाफ भी हैं, ठीक है। इसमें भी अब एक लगा ही देते हैं एरो, है भाई, सब में लगा दिया। तो अब देखो, अब पहली बात आप इसमें याद रखना कि दूसरा कलर ले लूँ, देखो अपना ए बी कितना गिवन है, पूरा 12 है। ए बी अगर मेरा पूरा 12 है, तो यानी कि ये क्या है, मेरा मिड पॉइंट है, यानी कि ये 6 होगा, ये 6 होगा, और आपका ये वाली जो लाइन होगी ना, ये भी 6 होगी। आ गई बात समझ में। अब ऐसे ही अगर मैं बोलूँ आपका बी सी, बी सी ये कितना गिवन है अपने को, 20, यानी कि बी ई 20, ई सी 10, बी सी 10, और आपका ये जो डी एफ है ना, ये भी 10। समझ गए सब लोग कि नहीं समझ गए, क्लियर है बात मेरी, है भाई। चलो अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, सी ए 15 है, सी ए कहाँ है, ये पूरा 15 है, यानी कि ये कितना होगा, 7.5 होगा, ये 7.5 होगा, तो अपना ये वाला भी 7.5 होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ, ठीक है। अब क्या है, हमें निकालना है हाफ ऑफ डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। तो इसका निकाल लो हाफ ऑफ, ऐड कर दो सारे के सारे, ये 10 + 6 कितना हो जाएगा, 16, 16 + 7.5 अपना कितना हो जाएगा, ये 13.5 है ना। तो 13.5, राइट, 13.5 होगा क्या, सॉरी 23.5, ठीक है। तो ये 23.5 अपना इसका एडिशन हो जाएगा, क्योंकि 16 + 7.5 22.5, 23.5, राइट। अब इसका हाफ कर दो फटाफट से, 2 1 2, 2 1 2, पॉइंट में 2 7 14 और 2 5 10, तो अपना ये 11.75 निकल के आएगा। देखो भाई अपना ऑप्शन नंबर 2 में राइट आंसर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर दो, आगे बढ़ जाएगी कि नहीं आ गई। ये थ्योरम आप याद रख लेना अगर अभी तक नहीं थी, और अगर याद थी तो बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ जाएं आगे, नोट कर लेना इसको अगर नहीं किया है तो। आगे आता हूँ, वैसे वो फिगर अच्छा बनाया था मैंने, पिछला वाला कलरफुल था बड़ा, हटाने का मन नहीं हो रहा था। देखो ये है अपना ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें डी क्या है, पॉइंट है। अब फटाफट से फिर से अब हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा ए बी सी। ये लो भैया बना दिया मैंने अपना एक ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसमें, डी एक पॉइंट है बी सी पर, राइट। तो डी सी बी सी पर पॉइंट है ना, तो ये देखो कैसे होगा अपना ये, अरे यार पहले एक सेकंड रुको,
वेट अ सेकेंड, ये है ऐसा, देखो ये हो जाएगा अपना, क्या है ये, डी पॉइंट है बी सी पर, ये बी सी है, ये ए है, ठीक है। अब हमारा डी पॉइंट है बी सी पर इस तरीके से कि ये बाइसेक्टर एंगल एक, अब ये क्या है, हमारा बाइसेक्टर का साइन होता है कि नहीं होता है भाई, ये बाइसेक्टर का साइन होता है। अब देखना ध्यान से, अगर ये ए का बाइसेक्टर है तो बोल रहा है ए बी की वैल्यू तो 11.7 है, ए बी की वैल्यू 11.7 है, ए सी की वैल्यू 7.8 है, ये आपका 7.8 हो गया। फिर बोल रहा है बी सी की वैल्यू 13 है, बी सी पूरा आपका ये 13 है, ठीक है, ये बी सी पूरा 13 है। अब वो पूछ रहा है कि आपकी डी सी की लेंथ क्या होगी, आपकी डी सी की लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ पूछ रहा है। तो बच्चों बड़ी प्यारी सी चीज़ है, आप मुझे एक बात बताओ, मैं इसका यूज़ बहुत बार कर चुका हूँ पहले, अगर आपने सारे पार्ट्स देखे हुए हैं तो एक बात बताओ मुझे, अगर ये ट्राइंगल है, इसकी ये साइड्स हैं, ठीक है, ये आपकी दो साइड्स हैं, इन साइड्स के जो बीच में जो आपका एंगल है ना, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है, वो सामने वाली जो साइड होती है उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो आपको पता होगा वो उसी रेशियो में डिवाइड करता है जो साइड्स का वैल्यू होती है, ठीक है। यानी कि इसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 11.7 आपका कितना, 7.8, राइट। तो इस रेशियो में ये इसको डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो मुझे ये बात पता चलती है कि ये जो 19.5 है ना, इसकी वैल्यू तो मुझे टोटल 13 सेंटीमीटर है, यानी कि 13 सेंटीमीटर दे रखी है। अब वो पूछ रहा है डी सी की वैल्यू बता दो, डी सी कितना है, 7.8 है कि नहीं है। इसका मतलब कि 7.8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बच्चों 13 अपॉन का 19.5 और इंटू में कितना, तो 7.8। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ, क्लियर है इतनी सी बात। अब देखो क्या करते हैं इसको, अब हम इसका सबसे पहले तो पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, इसके बाद में आप देखोगे तो 13 से मैं काटूंगा, 13 वन ज़ा, फिर 13 फाइव ज़ा, तो 15 हो गया, ठीक है। अब ये क्या है अपना, 15 से जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसे काटते हैं अपन, 15 से काट देते हैं, ठीक है, पॉइंट में आएगा, 15 फाइव ज़ा, फिर आप पॉइंट लगाओगे तो 15 टू ज़ा 30 है ना, तो ये 5.2 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये जो सी डी की वैल्यू है या फिर डी सी की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई आपकी, 5.2 सेंटीमीटर, राइट। कितनी निकल के आ गई, 5.2 सेंटीमीटर। अपना ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इतनी सी बात समझ में आई आपका, बस ये छोटा सा थ्योरम थी कि कभी भी एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, जिस लाइन पे जाके आपका सामने वाली लाइन को क्या करेगा, ये दो उस रेशियो में डिवाइड कर देगा जिन रेशियो में आपका क्या हो रहा है, तो जिन रेशियो में आपकी साइड्स का वैल्यू दे रखी है, साइड वाली, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो भाई क्या है हमारे पास। तो भाई अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, एक सर्कल है जो हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है, फिगर में भी दिया हुआ है, टचेस इट्स साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड आर पी, ठीक है। पी क्यू क्यू आर आर पी इनकी साइड्स को ये एस टी यू पॉइंट्स पर टच करना है, जैसे ये आपका पी क्यू पे एस है, आर क्यू पे टी है और पी आर पे क्या है अपना यू है, ठीक है, क्लियर है इतना। अब क्या है, इफ़ पी क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 15, अगर हमारा पी क्यू कितना है, 15 है ये पूरा, देखते हैं अभी फ़िलहाल, क्यू आर 10 है, आर पी 12 है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी एस क्यू टी एंड आर यू, ठीक है। तो हमें कितनी पी एस की, क्यू टी की और आर यू की लेंथ निकालनी है, यानी कि पी एस, क्यू टी और आर यू, ठीक है, इन तीनों की हमें लेंथ निकालनी है। अब ध्यान से समझना बच्चों यहाँ पे चीज़ों को, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन भी दिखता रहेगा कि हमें किस किस की वैल्यू निकालनी थी। देखो अब ध्यान से, हमारा पी क्यू कितना है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये पूरा 15 है, और क्यू आर कितना है, 10। अच्छा, जिन्होंने पहले के पार्ट्स को देखा हुआ है वो लोग खुद से यहाँ पर पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है, कर लोगे मतलब कर ही लोगे। चलो भाई, अब ये 12 है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे बोलूँ किसी भी सेम पॉइंट से किसी एक सर्कल पर दो टेंजेंट जाती हैं, किसी एक पॉइंट से किसी एक सर्कल पर दो टेंजेंट जाती हैं, तो उन दोनों टेंजेंट की वैल्यू क्या इक्वल होती है। तो अगर मैं बोलूँ ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा क्या, हाँ भाई क्लियर है। अब मैं दूसरे पेन का यूज़ कर लेता हूँ, तो देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, क्यू पॉइंट से अगर आपकी टी पॉइंट पर टेंजेंट जा रही है सेम सर्कल पर, यहीं से एस पॉइंट पर जा रही है सेम सर्कल पर, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी कि नहीं होगी, यानी कि ये जो अगर मैं वाई बोलूँ वाई भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। अब ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ
ये आर पॉइंट से यू पॉइंट पर सेम सर्कल पर जा रही है टेंजेंट और टी पॉइंट पर सेम सर्कल पर जा रही है टेंजेंट। इसका मतलब अगर इतनी वैल्यू जेड है तो ये भी जेड होगा। तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया, अगर मैं इन तीनों साइड्स को जोड़ दूँ ट्राइंगल की, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड मेरा कितना निकल कर आ जाएगा। तो तीनों साइड का एडिशन कितना है, 12 प्लस 10 प्लस 15, यानी कि मेरा 27 और ये 37। क्लियर है यहाँ की नहीं, बोलो हाँ। तो अब अगर ये 37 आ गया है तो ध्यान से देखना, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड अपना निकल कर आ जाएगा 18.5, हाँ कि नहीं। ठीक है, 18.5 निकल कर आ गया। अब मुझे देखो फाइंड क्या करना है, हमें निकालना था पी एस, यानी कि पी एस क्या है, पी एस है x, और क्यू टी क्या है अपना, q और t। टी पॉइंट कहाँ पर है भाई, यहाँ पर था। तो y निकालना है हमको, ठीक है। इसके बाद में आर यू निकालना है, यानी कि हमें z भी निकालना है। तो बच्चों ध्यान से देखना, हमें x y और z इन तीनों की अलग अलग वैल्यू चाहिए है। तो सबसे पहले x को निकालते हैं। तो अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड में से y प्लस जेड को माइनस कर दूँ तो मुझे x मिल जाएगा, यानी कि y प्लस जेड कितना है, 10 है। ये देखो y प्लस जेड 10 ही तो है। तो अगर मैं x कर देता हूँ तो मेरा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। यानी कि मेरा जो पी एस है वो कितना निकल कर आ जाएगा, 8.5 निकल कर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, पी एस आ गया 8.5। इसे नोट कर लेना नोटबुक में, ठीक है। अब देखो पी एस हो गया, अब मुझे निकालना है वाई। अगर मुझे वाई निकालना है तो मैं एक्स प्लस जेड को माइनस करूँगा, यानी कि 12 को माइनस कर दूँ। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। यानी कि वाई मेरा कितना आ जाएगा, आप 12 को माइनस करेंगे इसमें से तो आ जाएगा आपका ये 6.5। क्लियर है। अब ये जेड, जेड मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से जेड देखो, जेड जेड कहाँ पे है, जेड कैसे निकलेगा, एक्स प्लस वाई को माइनस कर दूँ 18.5 से, अगर मैं 15 को 0.5 तो कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरा पी एस तो आ गया 8.5, पी क्यू टी आ गया 6.5 और मेरा आर यू आ गया 3.5। क्लियर है। तो 8.5, 6.5, 3.5। अब देखो कौन से ऑप्शन में है, 863.5। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से भी सॉल्व करके देखना, तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। और बात ये नहीं है कि आपको चीज़ें आती हैं या नहीं आती हैं, आता तो सब कुछ है। अभी आप कोई भी पेपर हो आपका, उसे लेके आप पूरे दिन बैठे रहना, तो वो पेपर आपका पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, विद इन टाइम आने चाहिए। इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आता हो या नहीं आता हो। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। अब क्या दे रखा है हमें, इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ़ थीटा इक्वल टू 80 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री है। अब क्या बात है, द मेजर ऑफ ईच ऑफ द अदर टू एंगल्स विल बी, यानी कि अदर टू एंगल्स की वैल्यू कितनी होगी। अब ये देखो, ये जो ए सी है ये 3 सेंटीमीटर है, ए बी भी 3 सेंटीमीटर है, यानी कि इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि साइड्स क्या इक्वल है। यानी कि अगर ये थीटा तो पहले से ले चुके हैं, लेट से ये हमारा मान लो आप एक्स है। ठीक है, ये एक्स है, ये भी एक्स है। अब ये दोनों अगर एक्स हैं, ये 80 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा पूरा, तो 2x कितना हो जाएगा अपना 100 डिग्री, यानी कि x कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ईजी सी बात है, समझ में आई गई होगी सबको। ठीक है, तो ये भी आप देख लो। देखो ऐसे सीन है ना, आपको मतलब काफ़ी ज्योमेट्री में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो काफ़ी अच्छे भी हैं, और कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो काफ़ी इजी भी हैं, और कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ होती है ट्राइंगल की वहाँ से भी दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी, और कुछ थ्योरम भी हैं जो उसने 1-2 थ्योरम पहले नहीं पूछी जाती थी, वो नई पूछ ली हैं। एक थ्योरम है बेसिकली आपकी वो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपका डायगोनल वाली थ्योरम बताई थी मैंने आपको पहले ही कुछ क्लासेस में। ठीक है, तो उन्हें आप ज़रूर देख लेना, वो थ्योरम आप नोट कर लेना, याद करके रख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ फटाफट से। देख, अब क्या है, इस फिगर में हमें दे रखा है कि पी ए क्या है, एक टेंजेंट है। पी ए ये अपनी एक टेंजेंट है और पी पॉइंट से जा रही है। ठीक है, टू द सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, सर्कल का सेंटर ओ है। एंगल पी ओ बी क्या है हमारा, एंगल पी ओ बी, यानी हमारा ये जो एंगल है ये 110 डिग्री दे रखा है। देन द मेजर ऑफ एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ, हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो बच्चों ध्यान से देखना आप लोग, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देखना ध्यान से। अब हमें देखो क्या दे रखा था, यहाँ पर हमें ये एंगल दे रखा है 110 डिग्री। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर ये एंगल 110 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये क्या लीनियर एंगल है पूरा। यानी कि ये कितना हो जाएगा अपना 70 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक बात बताओ, मैं आपको आज ही के लेक्चर में इतनी बार बता चुका, मतलब हर लेक्चर में मैं आपको ये बात बताता ही हूँ कि टेंजेंट से रेडियस किस एंगल पर मिलती है, तो 90 डिग्री पर मिलती है ना। यानी कि ये एंगल अपना कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अपने को निकालना है एंगल ए पी ओ, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। ये से मैं एक्स मान लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा मेरा x इक्वल टू 180 में से आप 90 प्लस 70 यानी कि 160 माइनस कर दो। तो 180 में से आप 160 को माइनस करोगे तो x कितना निकल के आ जाएगा अपना 20 डिग्री निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 20 डिग्रीज हो गई। इसे नोट कर लो फटाफट से सारे लोग। ठीक है,
वैसे नोट करने जैसी कोई बात है नहीं है, आपको ये आई होप कि समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लो 20 डिग्री अपना ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अपना क्या दे रखा है, इन अ सर्कल कॉर्ड्स टी क्यू पी क्यू एंड टी एस। अच्छा, सबसे पहले तो एक सर्कल बना लो, ये हो गया हमारा सर्कल। अब क्या है, ये इन दोनों को प्रोड्यूस करने पर मीट हो रही है आर पॉइंट पे। तो सबसे पहले ना ये मैं आर पॉइंट बनाता हूँ, सो दैट मेरा फिगर थोड़ा ठीक बन जाए, है ना। ये देखो, ये मैंने क्या बोला, दो कॉर्ड थी जो आगे आके आर पॉइंट पर मिल गई, और कॉर्ड कौन कौन सी थी, पी क्यू और टी एस। यानी कि पी क्यू क्या है तो क्यू पॉइंट से किया होगा, और टी एस को इंक्रीज़ किया है तो टी से लेके एस पॉइंट से फिर इसे इंक्रीज किया होगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या बात है कि जो आपका आर क्यू है उसकी वैल्यू 14.4 है, मतलब ये तो हो गया आपका 14.4। पी क्यू है आपका 11.2, तो पी क्यू हो गया 11.2। एस आर हो गया आपका 12.8, एस आर हो गया 12.8, ओके। अब हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड टी एस निकालनी है, यानी कि अगर मैं इसे एक्स मान लूँ तो मुझे एक्स की वैल्यू जो है निकालनी है। तो अब बच्चों ध्यान से समझना, कभी भी ये आपको जो थ्योरम है वो तो पता ही होगी कि आर पॉइंट से अगर आपकी कोई सीकेंड जाती है सर्कल के अंदर, तो उसमें आर से लेके जो पहला पॉइंट आपका सर्कल की सरकमफ्रेंस को टच करेगा उतनी आपकी लेंथ, फिर आर से लेके आपका जो दूसरा पॉइंट सरकमफ्रेंस को टच करेगा उसकी लेंथ का इनटू इक्वल होता है। अगर उस पॉइंट से दूसरी टेंजेंट सेकेंड जाती है उसी सेम सर्कल में, तो उसकी पहले वाले पॉइंट पे जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेगा सर्कल के साथ में, उतनी लेंथ का इनटू में जो दूसरा पॉइंट होगा सर्कल का फाइनल वाला पॉइंट, वो उस लाइन आपकी सीकेंड से जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। उन दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है उन दोनों की मल्टीप्लाई का। क्लियर है, इसका मतलब कि ये जो 14 है, 14.4 इंटू में क्या, तो 14.4 प्लस में 11.2 कितना हो जाएगा, ये आपका, ये हो जाएगा आपका 25.6। तो 11.4 इंटू में 25.6 इक्वल टू होता है बच्चों किसके, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका 12.8 इंटू में 12.8 प्लस एक्स के, ठीक है। क्योंकि एक्स क्या है हमारी, इतनी वैल्यू है, तो पूरी कितनी हो जाएगी, ये 12.8 प्लस एक्स, राइट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इस हिसाब से अब मेरा ये जो, अब देखो 12.8 टू जा कितना 25.6, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। अब ये आ जाएगा अपना 12.8 प्लस एक्स इक्वल टू, इसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू में हो जाएगा आपका कितना, तो 28.8, राइट। तो यहाँ से x कितना निकल कर आ जाएगा बच्चों, यहाँ से x हमारा निकल कर आ जाएगा 16, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 16, यानी कि मेरी जो कॉर्ड टी एस की वैल्यू थी वो निकल कर आ गई है 16 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बात क्लियर है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है ना। अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने फटाफट से। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है ना, ट्राइंगल। ये देखो, इनर ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो ए बी सी। क्या बोल रहा है, आपकी साइड जो है ये आपका लेट से ए है, ये बी है, ये सी है। आपकी साइड ए बी है ए सी के इक्वल, देन आपका एंगल ए बी सी है 72 डिग्री। इसके बाद में बोल रहा है आप एंगल बी ए सी बता दें, यानी कि आपका ये लेट से एक्स है तो इसे बता दें। अब एक बात बताओ, इन दोनों साइड्स के जो अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो ये 72 यानी ये भी 72, एक्स कितना हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस का कितना 144 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो बोलो हाँ। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बटन पे आ जाओ भाई फटाफट से, हाँ नहीं। चलो, अब आते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो क्या बोल रहा है हमसे कि पी ए क्यू एक टेंजेंट है सर्कल पर। ये देखो पी ए, देखो पी ए क्यू इज़ अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर हो, यानी कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक सर्कल बना लूँगा। ये देखो मैंने सर्कल बना लिया, ठीक है। अब मैंने, मेरी है पी ए क्यू, ये एक टेंजेंट बना दी मैंने पी ए क्यू। लेट से यहीं पे ख़त्म हो गई, ठीक है, ये क्यू हो गया। अब क्या बात हो रही है कि ए बी इज़ अ कॉर्ड सच दैट, दूसरे कलर से बनाता हूँ इसको, देखेंगे। ए बी मेरी एक कॉर्ड है, लेट से मेरी ये एक ए बी कॉर्ड है, ठीक है। ये बना दी मैंने ए बी कॉर्ड सच दैट एंगल बी ए क्यू इक्वल टू एक्स डिग्री, जिससे कि आपका एंगल क्या है, ये आपका लेट से पहले सेंटर ओ है, ठीक है, सर्कल का सेंटर ओ है ये। अब क्या है, बी ए क्यू इक्वल टू एक्स डिग्री है, बी ए क्यू ये आपका एक्स डिग्री है, और एक्स क्या है लेस देन 90 डिग्री है। अब आपको समझ में आया मैंने आपका बी पॉइंट यहीं पर क्यों लिया है, जो ए बी कॉर्ड है। मैंने ऐसी क्यों नहीं बनाई, इस साइड भी बना सकता था मैं, लेकिन मैंने इस साइड इसलिए नहीं बनाई बच्चों, क्योंकि मुझे दे रखा है कि बी ए क्यू जो एंगल है ना वो आपका 90 डिग्री से छोटा है। वो तभी पॉसिबल है जब मैं बी को इस साइड बनाऊँ, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या बात है, सी इज़ अ पॉइंट ऑन द मेजर अर्क ए बी, यानी कि इसका जो मेजर अर्क होगा यहाँ कहीं होगा, तो यहीं पर हमारा क्या होगा, यहाँ कहीं पर हम सी पॉइंट को मान लेते हैं। तो देखो सी पॉइंट मैं मान लेता हूँ कि लेट से मेरा सी पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया मेरा सी पॉइंट।
सी। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, एंगल ए सी बी इक्वल टू वाई डिग्री। एंगल ए सी बी यानी कि मुझे ऐसे ऐड करना पड़ेगा, ये हो गया ए सी बी, ए सी और अपना बी, ठीक है। तो एंगल ए सी बी है मेरा ये वाई डिग्री। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, इफ़ एंगल ए बी हो इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल ए बी हो यानी ये जो मेरा सेंटर है ना, सेंटर ओ, ये हो जाएगा ए बी ओ। इस एंगल की वैल्यू मुझे दे रखी है 32 यहाँ पर, इस वाले की, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये मुझे दे रखी है 32 डिग्री, राइट। अब मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है और वाई की भी वैल्यू निकालनी है, और फिर हमें क्या करना है, उन दोनों का एडिशन निकालना है। तो बच्चों अब ध्यान से समझते जाना चीज़ों को। कलर चेंज करके दिखाता हूँ, देखो। अब हमें क्या क्या करना है, सबसे पहली बात कि आपका ये 32 डिग्री है। अब ये क्या है, सेंटर है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये लाइन जा रही है कि नहीं जा रही, इसका मतलब ये दोनों क्या है, रेडियस है। मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, रेडियस है तो इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल। ये 32 डिग्री तो ये भी कितना, 32 डिग्री, हाँ कि नहीं, बोलो हाँ। ये हो जाएगा आपका 32 डिग्री। इसका मतलब ये जो थर्ड वाला एंगल है आपका, एंगल ए ओ बी। कौन सा एंगल, ए ओ बी, जिसे मैं कर रहा हूँ कलर आपका, ठीक है। तो इसमें जो आपका एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस का 64, हाँ कि नहीं। तो 180 में से आप 64 को माइनस करोगे कितना बचेगा, तो इसे आपका आ जाएगा ये। अच्छा, ये ना मैं आपको थोड़ा एक शॉर्टकट मेथड बताना चाह रहा हूँ, देखना। अब ये 180 माइनस 64 है, ये आपका ये वाला एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो ये आपका 116 हो गया, ठीक है। बात इतनी सी है, तो ये 116 हो गया। अब ज़रा सा चीज़ को देखना आप, 116 तो ये हो गया। तो अगर मैं आपसे बात करूं इस वाले एंगल की, कौन सा एंगल है, ए सी बी। अगर इस वाले एंगल की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 116 का। अब पूछो क्यों, क्योंकि कभी भी किसी भी कॉर्ड से आप सेंटर पर जो एंगल बनाते हो उसका हाफ होता है अगर आप उसी कॉर्ड से उस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर कोई एंगल बनाते हो, ठीक है। इसका मतलब वाई कितना हो गया, 58 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। वाई कितना हो गया, 58 डिग्री हो गया। बात क्लियर हो रही है, मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। अब ये हो गया 58 डिग्री। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मुझे एक्स फाइंड आउट करना है। तो अब एक बात देखना ध्यान से यहाँ पर, अगर मैं आपसे बोलूँ एक्स प्लस में आपका कितना, ये वाला जो है, कभी भी आपकी जो रेडियस होती है ना, वो आपकी रेडियस जो पर आपकी टेंजेंट होती है उससे कितने डिग्री पर मिलती है। मैं आपको आज ही के लेक्चर में कई बार बात बता चुका हूँ। लेट्स से अगर आपकी ये रेडियस है, ये आपकी टेंजेंट जा रही है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। और ये जो एंगल है, ये वाला इतना सा जो एंगल था, ये एंगल अपने को पता है 32 डिग्री आ गया था, ठीक है। तो मतलब ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 52, यानी कि मेरा एंगल कितना हो जाएगा, ये 38 डिग्री। तो एक्स मेरा निकल कर आ गया 38 डिग्री, वाई मेरा निकल के आ गया 58 डिग्री। वेट अ सेकेंड, 58 डिग्री ये आएगा, ठीक है। 90 में से 32 माइनस करना है तो 58 डिग्री ये आएगा। यानी कि मेरा वाई भी 58 डिग्री, एक्स भी 58 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये 116 डिग्री आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आएगी नहीं आई, आपको समझाने के लिए पूरा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया हर चीज़ को। तो अब हम क्या करेंगे, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है ना। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो हमें दे रखा है एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी और हमारा एक सर्कल है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करो, एक सर्कल बना लो, ये बन गया मेरा सर्कल। अब क्या बोल रहा है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी, तो लेट से अपना यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, ठीक है। पी क्यू इज़ ड्रॉन टू अ सर्कल अ टेंजेंट पी क्यू, ठीक है। यहाँ से मुझे एक टेंजेंट बनानी है पी क्यू, ये लो, ये बना दी मैंने टेंजेंट पी क्यू। अब क्या बात है, विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, सर्कल का ओ है, ठीक है। ये आपकी टेंजेंट है ना, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा ऐसा बना दो, ये टेंजेंट दिखे सो दैट, ठीक है ना। अब देखो, टचिंग द सर्कल एट क्यू, अब ये टच कर रही है सर्कल को क्यू पर, ओके। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर इज 13 सेंटीमीटर। अब ये सेंटर है, ये पी है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये बोल रहा है वो 13 सेंटीमीटर है। एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू इज़ 12, ये आपकी टेंजेंट की जो लेंथ है वो 12 है, राइट। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, अब ये है मेरा सेंटर, ये है मेरी एक सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट। तो अगर मैं ऐसे ऐसे ऐड कर दूं तो ये मेरी रेडियस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मतलब कि अगर मैं बोल दूं ये मेरा एक्स रेडियस है ना, तो आर मान लेता हूँ इसे मैं, ठीक है। तो ये हो गई मेरी रेडियस। अब बच्चों एक बात बताओ, मैंने आपको जस्ट पिछले क्वेश्चन में ये बात बताई हुई है कि कभी भी कोई आपका जो रेडियस होती है वो टेंजेंट से कितने डिग्री पर जाकर मिलती है, तो 90 डिग्री पर मिलती है, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस हो गई। तो एक बात बताओ, रेडियस कितनी हो जाएगी। मैंने आपको बोला पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, तो आपको याद होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं 5
12 और 13, मतलब कि ये जो रेडियस है वो आपकी 5 होगी कि नहीं होगी। अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे देख लो, ये आपकी रेडियस होगी अंडर रूट का। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस का 12 का स्क्वायर 144, ये आपका कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट का 25 बचेगा, विच इज़ इक्वल टू 5। राइट, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलेंगे फटाफट से कमेंट सेक्शन में। जो भी अगर समझ में नहीं आया है वो अपना कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेना, क्योंकि डाउट नहीं रखना है। आई बात समझ में। चलो खैर, अपना रेडियस कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊँ भाई फटाफट से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन अ सर्कल ए बी इज़ अ डायमीटर। ए बी क्या है, एक डायमीटर है हमारा। सबसे पहले तो एक सर्कल बना लिया मैंने, ये लो भाई एक सर्कल बनाया है। ये थोड़ा बड़ा ही हो गया, नहीं तो हम इसे सॉल्व कहाँ पे करेंगे। ये देखो, ये मेरा एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब क्या है, ए बी इज़ अ डायमीटर एंड सी डी इज़ अ कॉर्ड। ए बी मेरा डायमीटर है, ये मेरा हो गया डायमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा हो गया ए बी डायमीटर, और सी डी क्या हो गई, मेरी एक कॉर्ड हो गई। तो लेट से मेरी सी डी ये एक कॉर्ड है, ठीक है। सी डी ये मेरी कॉर्ड हो गई। अब क्या बोला जा रहा है, ए बी एंड सी डी प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट बी। अच्छा, ए बी को बढ़ाया मैंने, ये लो मैंने ए बी को बढ़ा दिया, फिर मैंने सी डी को बढ़ा दिया, ये लो सी डी को बढ़ा दिया। ये दोनों जाके मिल गए एक पॉइंट पी पर, ठीक है, ये पॉइंट पी है अपना। फिर क्या बोल रहा है, आउटसाइड द सर्कल मिले हैं, ठीक है। पी डी इक्वल टू 15.3। पी डी क्या है मेरा, 15.3 है, क्लियर है, ये है मेरा 15.3। और सी डी कितना है, 11.9 है, यानी कि ये वैल्यू है 11.9 है, क्लियर है, 11.9 है, ठीक है। ये याद रखेंगे 11, ये बीच में पॉइंट नहीं है, यहाँ पर है पॉइंट, तो मैं 11.9 है, ठीक है। अब क्या बात हो रही है, ए पी इक्वल टू 30.6। ए पी कितना है पूरा, ये 30.6 है, ठीक है। ये पूरा ए पी कितना है, 30.6 है। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये लेट से अगर मैं इस सर्कल की बात करता हूँ, देखो दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। अगर मैं इस सर्कल की बात करूँ, ये मेरी अगर रेडियस है पूरी, तो ये वैल्यू आर, ये वैल्यू आर, ठीक है। इससे मुझे क्या समझ में आएगा, ये आर है, और लेट से आप मान लो कि ये जो वैल्यू है ना, पी से लेके बी तक की, ये एक्स है, ठीक है। तो अब मेरी बात को समझना, आपको ये तो पता होगा कि कभी भी किसी भी अगर पॉइंट से अगर हम बात करें 1 सेकंड की या 2 सेकंड की, उनकी क्या वैल्यू होती है, तो हमेशा होता है आपका ये पी से लेके बी तक के वैल्यू का इंटू करेंगे हम, क्या, पी से लेके ए तक की वैल्यू के साथ, और वो इक्वल होगा हमारा पी से लेके डी तक की वैल्यू का इंटू में पी से लेके सी तक का, क्योंकि ये क्या है, अपने सरकमफ्रेंस से एक पहले पॉइंट पर डी पर इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरा पॉइंट आपका सी है जहाँ पर आपकी सीकेंड सर्कल से इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट मैं आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, तो याद रखना इस बात को। अब देखो, अगर मैं पी से बी तक की बात करूँ तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये एक्स हो जाएगी, इंटू में होगा इसके साथ। पी से लेके अगर मैं ए तक की बात करूँ, पूरा मुझे दे रखा है 30.6 है, तो ये हो जाएगा 30.6। अब ये इक्वल होगा किसके, तो पी से लेके डी तक की डिस्टेंस कितनी है, 15.3 दे रखी है हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी। इनटू में पी से लेके सी तक की कितनी हो जाएगी, तो 15.3 प्लस में 11.9 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2, फिर पॉइंट में 7 और 2, तो 27.2 आ जाएगा, ठीक है। 27.2 हो गया। अब समझना ज़रा, ये 15.3 टू जो 30.6, ये 2 टाइम्स कट गया, तो अपना x कितना निकल कर आ जाएगा, 2 से ऐसे काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और पॉइंट का 2 6 जा 12, यानी कि 13.6 आ गया अपना x, ठीक है। अब समझना बात को, अगर मेरा x आ गया 13.6, और ये 30.6 क्या है, इसमें आपकी डायमीटर इंक्लूडेड है या नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर, आप देखना बात को समझना, दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ इस 30.6 की, तो ये 30.6 इक्वल टू, मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस प्लस में एक्स, ठीक है। यानी कि 2 रेडियस कितना निकल कर आ जाएगा, अगर आप एक्स को माइनस कर दें 30.6 में से, तो 30.6 माइनस का 13.6, तो मेरा यहाँ से पता चला मुझे कि 2r निकल कर आ गया है। 30.6 से 13.6 को माइनस करेंगे तो आएगा 17, यानी कि मेरा जो रेडियस होगी वो कितनी निकल कर आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी अपनी 8.5। किस में है, तो सेंटीमीटर में है, तो रेडियस कितनी आ गई, 8.5 सेंटीमीटर। अपना ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, तो आपको ये कैसे सॉल्व करना है ये आप चीज़ें समझ लेंगे। अगर नहीं आ रही हैं तो लिख लेना एक बार, इसे आप प्रैक्टिस करना बात ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, आपके सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करा दिए हैं, आपके सीजीएल में जितने भी आए हुए थे। तो अब क्या बात है, यहाँ पर आपके ज्योमेट्री के
ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके सीजीएल के, वो सारे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आप इन्हें बार बार रिवाइज़ करें, कोशिश करें इन्हें मगअप करने की, और जो भी आपको नई चीज़ें मिली हैं उन्हें सीखें। और आपके शिफ्ट वाइज सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व हैं ही। बच्चों ने बोला था कि ज्योमेट्री में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और वैसे अभी मेंसुरेशन में भी बोला है कुछ बच्चों ने, तो देखते हैं मेंसुरेशन के लिए भी क्या करते हैं। मेंसुरेशन का भी मैं आपको टॉपिक वाइज करवा देता हूँ सीजीएल का। इसके अलावा आपके लिए बहुत सारे न्यू कोर्सेज आने वाले हैं, तो उनका भी आप वेट करें। अभी आपको कुछ दिन में, 1-2 दिन में उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। न्यू कोर्सेज़ की काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो आपके लिए। जो आप लोगों का ओपिनियन रहा है, या फिर जो आप लोगों की मैंने देखा है, जो टॉपिक आपके वीक निकल के आ रहे हैं, उन्हीं सबको देखते हुए मैंने ये आपका रेडी किया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें आप सपोर्ट करें, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड ओके देन गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। अगर आपने अभी जैसा कि आपको अभी पता है कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, तो क्या करेंगे, इससे अपने आप को सेफ़ रखेंगे और अपने घर वालों का ध्यान रखें, मम्मी पापा का भी ध्यान रखें। एंड ओके देन गाइस, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।